The channel, guys. So today we'll be studying about two major schools of psychology, that is existentialism and humanistic psychology. तो अगर हम existentialism की बात करें तो ये एक 20th सेंचुरी फ्रांस के टाइम पे एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मोमेंट स्टार्ट हुआ था जो किसके अगेंस्ट था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट। और उस दौरान नाजीज़ के डेथ कैंप्स लगते थे, कंसंट्रेशन कैंप्स, जहाँ मास डिस्ट्रक्शन किया जाता था लोगों का। एंड साथ ही एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी में। अब इन सारी चीज़ों के दौरान या इन सारी चीज़ों की वजह से एक ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए थे कि जो एंटायर जनरेशन थी या एंटायर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उनके अंदर एक ऐसी कंडीशन हो गई थी कि हर कोई बहुत एंग्जियस था, हर कोई बहुत परेशान था। एंड लोगों को डेथ से बहुत डर लगने लग गया था। साथ ही उनको कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा था अपनी लाइफ का। उन्हें लगता था कि शायद दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड और शायद इसके बाद अब लाइफ कुछ नहीं है या फिर लाइफ का कोई रीज़न नहीं रह गया है। सो एग्जिस्टेंशियलिज्म एक ऐसी फ़िलॉसफी है या एक ऐसा बिलीफ है जो ये कहता है कि हर इंसान अपनी अपने लाइफ के पर्पस को क्रिएट करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, अपनी लाइफ के मीनिंग को क्रिएट करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। नो वन एल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ मीनिंग इन योर लाइफ एक्सेप्ट यू योर सेल्फ। सो दिस वॉज द मेजर बिलीफ। एंड रोलो में को हम एज अ फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। अगर हम थोड़े से इनके बारे में जानें तो ही वॉज़ अ पीएचडी होल्डर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और उसके बाद इन्होंने न्यूयॉर्क के कॉलेजेस में एज अ फैकल्टी मेंबर काम किया। ये बहुत ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड थे, उनकी फ़िलॉसफी से इन्फ्लुएंस थे और इनका जो प्राइमरी एम था वो यही था कि ये समझ सकें कि क्या रीज़न है लोगों की सफ़रिंग्स के पीछे या उस रियलिटी के पीछे जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। सो वील बी स्टडिंग अबाउट इट इन डिटेल इन लेटर चैप्टर्स। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। दिस एरिया ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो एमर्ज्ड इन 1950s। 1950s में हमारा गेस्टाल्ट स्कूल भी हम कह सकते हैं एक तरीके से ओरिजिन में आया था। एंड ये रिएक्शन था टू दी साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। एंड इनका जो मेजर एम्फेसिस था वो था कि इंडिविजुअल को एज अ होल देखें। एंड साथ ही कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे इन्होंने ज़ोर दिया था जैसे फ्री विल क्या होती है, सेल्फ एफिकेसी क्या है इंडिविजुअल के अंदर, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इट मेजरली फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल कि किसी भी इंसान में क्या क्षमताएं हैं और साथ ही ग्रोथ का क्या इम्पोर्टेंस है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी इंसान की लाइफ में। एंड अब्राहम मैस्लो को हम एज अ फाउंडर ऑफ दिस स्कूल मानते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट हिम, ही वॉज़ अ ज्यू एंड ये सबसे ओल्डेस्ट चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के। इनके 6 यंगर सिबलिंग्स थे। तो इनिशियली इन्हें ऐसा लगता था जब ये अपनी यंगर एज में थे या यूथ के टाइम पे, इन्हें ऐसा लगता था कि जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है वो सबसे मेजर या डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी मेल इंडिविजुअल के लिए। तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। बट लेटर क्योंकि ये खुद से बहुत ज़्यादा एक हम्बल कैरेक्टर के थे और बहुत ही स्टूडियस नेचर के थे, बहुत काम और कंपोज्ड थे, तो ये उस चीज़ को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाए। एंड लेटर इन्होंने अपना जितना भी एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने जो अपना प्रोफेशन आगे परस्यू करा दैट वाज ऑल इन द फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। एंड इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्चेस करी। वर्ल्ड वॉर के दौरान थोड़ा इनका इंटेलेक्चुअल फोकस चेंज हुआ और इन्होंने बहुत सारे फेमस कॉन्सेप्ट्स दिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और हायरार्की ऑफ नीड्स से रिलेटेड, दैट वील बी स्टडिंग इन आर लेटर चैप्टर्स। एंड विद दिस वी हैव completed our all 6 major schools of psychology. Thank you so much. Please do like and share the channel. Thank you.